जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक दिन सरकार की बारगाह में हाजिर हुए। सैयदना उमर बिन खत्ताब की रिवायत है, आप फरमाते एक शख्स आया, साफ सुथरे उजले कपड़े पहने हुए, उसने बड़ा चमकदार है, बड़ा खूबसूरत है, आया है, लेकिन मदीने के रहने वाला नहीं है, मदीने के रहने वाला नहीं है। अब वो आकर सरकार के सामने दुजानो होकर बैठ गया। अब रिवायात में आता है कि उसने सरकार के घुटनों के सामने अपने घुटने टेक लिए और अपने हाथ अपनी रानों पे रख लिए। अब हज़रत उमर बिन खत्ताब फरमाते हम बड़े हैरान हुए कि कौन है ये शख्स, लगता ही नहीं कि सफर करके आया है, पर मदीने का रहने वाला ही नहीं है। आकर सरकार से सवाल करता है, या रसूल अल्लाह इस्लाम क्या है, इस्लाम क्या है? कहता है या रसूल अल्लाह ईमान क्या है? सरकार ने फरमाया ए बंदे, ईमान ये है कि तू आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी व क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बास बादल मौत। फरमाया तू अल्लाह पर ईमान रखे, रसूलों पर ईमान रखे, किताबों की तस्दीक करे, तू आखिरत पर ईमान रखे, शर और खैर की तस्दीक करे, ये ईमान है। ये क्या है? पूछा या रसूल अल्लाह इस्लाम क्या है? सरकार ने फरमाया इस्लाम ये है कि तू नमाज अदा करे, तू ज़कात अदा करे, तू हज करे अगर ताकत रखता है, तू जिहाद करे, ये इस्लाम है। ये क्या है? इस्लाम है। अब उसने अगला सवाल किया या रसूल अल्लाह मल एहसान, एहसान क्या है? क्या एहसान क्या है? तो सरकार ने फरमाया आए बंदे अंता अबुदल्लाह का अन्ना का तरा फ़इन लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराक। फरमाया एहसान ये है कि तू अपने रब की इबादत ऐसे कर कि गोया तू उसे देख रहा है, तू उसे देख रहा है। और फरमाया ए बंदे अगर तू ये हालत ना पैदा कर सके, अगर तू अपने ऊपर ये हालत तारी ना कर सके कि तू रब को देख रहा है, फरमाया फ़इन लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराक। फरमाया फिर ये यकीन रख के वो तुझे देख रहा है, फिर ये यकीन रख के वो तुझे देख रहा है। फरमाया जब बंदा इस हालत में इबादत करने लग जाए ना, तो फिर इसको कहते हैं एहसान। क्या कहते हैं? एहसान। और फिर एहसान का दर्जा क्या है, एहसान का बदल क्या है? फरमाया जब बंदा इस हालत में जाए ना कि उसके सजदों में उसे नजर आए कि वो देख रहा है। वो शेख बहाउद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह को जब आप अपने मुर्शिद की बारगाह में गए ना, तो आपको चंद दिनों बाद ही मुर्शिद ने करीब करना शुरू कर दिया। कहते 70 दिन के अंदर अंदर आपको खिलाफत की खिरका पहना दी गई, आपको जुब्बा खिलाफत पहना दिया गया। अब वहां जो सालों से रह रहे थे ना, वो बड़े बेताब हुए। उन्होंने कहा ये क्या हो गया, हम सालों से रह रहे हैं और हमारी कोई फिक्र नहीं, ये जुमा 8 दिन हुआ है आया है और सब कुछ लेके चला गया। तो आपके मुर्शिद शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने फरमाया लोगो बहाउद्दीन की लकड़ी खुश्क थी, जल्द आग पकड़ गई। बहाउद्दीन की लकड़ी खुश्क थी, जल्द आग पकड़ गई। तुम नमी में रहते हो, तुम्हें आग नहीं पकड़ती, तुम नमी में रहते हो, तुम्हें आग नहीं पकड़ती। अब वो आग कौन सी थी? वो आग तकवे की आग थी, वो मोहब्बत की आग थी, वो इश्क की आग थी, वो तड़प की आग थी। उसकी हालत ये थी कि कोई आया लेके चला गया, कोई उम्र भर भी ना पा सका। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है, ये फिर नसीब बात बन जाती है। तो फरमाया अब वो शेख बहाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जब ये बातें हुई ना, तो मुर्शिद ने बुलाया सबको, फरमाया तुम ऐसा करो, ये एक एक कबूतर दिया, एक छुरी, फरमाया जाओ जिबा करके लाओ। वहां जिबा करना जहां कोई ना देखे, वहां जिबा करना जहां कोई ना देखे। सब गए छुप छुपा के, किसी ने कहीं जिबा कर दिया, किसी ने कहीं कर दिया। बहाउद्दीन जिंदा ही वापस ले आए, जिंदा ही वापस ले आए।
अब मैंने वो बताया ना, वो जो हदीस की तर्जमा बता रहा हूं ना, कान्ना का तरा फ़इन लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराक, कि अगर तू ना देख सके तो ये यकीन रख के वो देख रहा है। अब आप वापस आ गए, उन्होंने कहा, आपने फरमाया भाओ दीन इसे ज़िबा करके लाओ, जाओ इसे ज़िबा करके लाओ। आप फिर गए, थोड़ी देर बाद फिर वापस आ गए, जिंदा ही था। आपने फिर बिठा लिया, आपने पूछा भाई तू कहाँ ज़िबा कर आया है? उसने कहा जी मैंने वहां किया, कोई नहीं देख रहा था। पूछा तूने कहाँ किया? उसने कहा जी मैंने वहां किया, कोई नहीं देख रहा था। पूछा तूने कहाँ किया? उसने कहा वहां छुप के किया, कोई नहीं देख रहा था। पूछा बहाउद्दीन तूने क्यों नहीं किया, तूने ज़िबा क्यों नहीं किया? तो कहने लगे सरकार मैं जहां भी जाके छुपता था ना वो देख रहा होता था, मेरा रब देख रहा होता था, मेरा रब देख रहा होता था, जिस वजह से मैं ज़िबा ही नहीं कर सका। तो फरमाया लोगों देखो वो उसका वादा एहसान ये है, फ़इन लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराक, कि तू मेरी इबादत ऐसे कर कि तू अगर मुझे नहीं देख सकता तो कोई बात नहीं, पर ये तो यकीन पैदा करना कि मैं देख रहा हूं, ये यकीन पैदा करके मैं देख रहा हूं। अब जब बंदे की अंदर ये यकीन पैदा हो जाए ना कि वो देख रहा है, वो देख रहा है, वो कहता है मैं फिर अपना अर्श छोड़ देता हूं, मैं फिर अपनी कुर्सी छोड़ देता हूं, मैं फिर अपना तख्त छोड़ देता हूं, मैं फिर कायनात में मेरी वुसअत इतनी है कि मैं कहीं नहीं समाता, कायनात में कोई ऐसी जगह नहीं होती जहां मैं अपना मस्कन कर लूं। लेकिन फरमाया जब मोमिन का दिल ये तसव्वुर कर ले कि मेरा रब मुझे देख रहा है, तो फरमाया मैं कहीं नहीं ठहरता, मैं उसके दिल में जाके अपना डेरा जमा लेता, मैं रब उसके दिल में जाके अपना डेरा जमा लेता हूं। फिर क्या होता है? फरमाया फिर होता यह है, वो जब भी गर्दन झुका के यूं देखता है ना, इसको कहते हैं मराकबा। क्या कहते हैं? तसव्वुफ की जुबान में इसको मराकबा कहते हैं। सूफिया जब बंदा इस हालत पे पहुंचता है ना, उनको फिर अल्लाह ये मकाम अता फरमाता है, वो बस यूं करते हैं, गर्दन झुकाते हैं, आंख बंद करके देख लेते हैं कि यार किस हालत में है।